मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। कुछ समय पहले हम आपके लिए लेकर आए थे विक्रम और बेताल की परिचय गाथा। उसी सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं बेताल पच्चीसी की कुछ कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कथा है सूर्यमल नामक एक युवक की, जिसे एक युवती से अत्यंत प्रेम था। माता पिता का आशीर्वाद लेकर उन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। शादी के बाद अपनी दुल्हन को विदा करके सूर्यमल अपने घर की तरफ चल दिया। अभी बारात थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक पूरी बारात को डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया। लूटपाट मचाने के बाद उन्होंने सूर्यमल का सर और उसके मित्र का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। अपने पति की लाश देखकर युवती एकदम विक्षिप्त हो उठी और अपनी आराध्य दुर्गा माता का ध्यान करते हुए आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। तभी अचानक दुर्गा माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने उस युवती से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे पति सूर्यमल तथा उसके मित्र को जीवन दान देने के लिए तैयार हूं। इस बात से युवती अत्यंत उत्साहित हो उठी और आनंद फानंद में उसने सूर्यमल का सर उसके मित्र के धड़ पर और मित्र का सर सूर्यमल के धड़ पर लगा दिया। कहानी समाप्त होने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तो ये थी आज की कथा। अब तुम मुझे ये बताओ कि उस युवती को किसे अपना पति चुनना चाहिए, सूर्यमल के सर को या सूर्यमल के धड़ को? जल्दी जवाब दो राजन, वरना तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मरता क्या ना करता, राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, हे बेताल, हमारा मस्तिष्क हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है। अगर मस्तिष्क नहीं तो व्यक्तित्व नहीं। उस युवती ने सूर्यमल के व्यक्तित्व से ही प्रेम किया था, अतः उसे सूर्यमल के सर वाले व्यक्ति को ही अपना पति चुनना चाहिए। राजा विक्रम की बात सुनकर बेताल हंसने लगा और बोला, बहुत बढ़िया राजन, एकदम सही उत्तर, पर मैं तो चला। और ये कहकर वो उड़कर वापस पेड़ की डाल पर जाके बैठ गया। राजा विक्रम ने जैसे ही बेताल को पेड़ से उतारकर अपनी यात्रा पुनः आरंभ की, वैसे ही बेताल ने एक और कहानी शुरू कर दी। तो राजन, ये कहानी है राजा रूपसेन तथा उनके अत्यंत बलशाली अंगरक्षक वीरवार की। वीरवार राजा की तरफ आने वाली हर विपदा से उन्हें डटकर बचाता था, परंतु साथ ही वेतन के तौर पर उनसे 9 तोला सोना लिया करता था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। एक दिन वीरवार के स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने उससे कहा कि राज्य के पास एक गुफा में एक बहुत भयंकर राक्षस रहता है, जिसने प्रतिज्ञा ली है कि वो राजा रूपसेन को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। अपने अंगरक्षक होने का दायित्व निभाने का निर्णय लेकर वीरवार उस राक्षस की गुफा में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही राजा रूपसेन को यह बात पता चली तो वो एकदम शर्मिंदगी से भर उठे कि एक राजा होते हुए वो अपनी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है। यह सोचकर राजा ने कुछ निश्चित किया और वो एकदम वीरवार के पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही राजा रूपसेन गुफा के अंदर पहुंचे, अचानक एकदम धमाका सा हुआ और देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने बताया कि ये उन्होंने वीरवार की परीक्षा लेने के लिए किया था और वो ये देखना चाहती थी कि जितना वेतन वो राजा से लेता है वो उस वेतन को पाने के योग्य है भी कि नहीं। तो कहानी खत्म करने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तो अब सुनो मेरा सवाल। ये बताओ, किसका बलिदान ज्यादा बड़ा है, राजा रूपसेन का या वीरवार का? जल्दी जवाब दो राजन, वरना तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य बोले, हे बेताल, राजा रूपसेन का अंगरक्षक होने की बदौलत वीरवार का यह दायित्व था कि वो किसी भी हाल में राजा रूपसेन की रक्षा करे, परंतु राजा के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वीरवार को बचाने के लिए उस गुफा में पहुंच गए। इस कारण से राजा रूपसेन का बलिदान सर्वोपरि है। उनकी बात सुनकर बेताल ने कहा, हे राजन, एकदम सही उत्तर दिया आपने, पर तुमने फिर मुंह खोला तो मैं तो चला। तो फिर शुरू हुई राजा विक्रम की यात्रा और बेताल की कहानी। ये कहानी है राजा यशोधन की। राजा यशोधन एक बहुत ही दयालु राजा थे। उनकी पूरी प्रजा, उनकी सेना और उनके दरबारी सभी उनकी इज्जत किया करते थे। दयालु होने के साथ साथ राजा यशोधन इंसाफ प्रिय भी थे और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने में विश्वास रखते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने एक रईस व्यापारी को बहुत कड़ी सजा सुनाई जो वैश्यावृत्ति में लीन था। राजा यशोधन के राज्य में एक दंपत्ति रहा करते थे। वो अपनी बहुत ही सुंदर तथा सुशील पुत्री का विवाह राजा से करना चाहते थे,
इसी के लिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राजा के पास भेजा। राजा ने एक दरबारी नियुक्त किया ताकि वो जांच पड़ताल कर पाए कि यह कन्या उस राज्य की रानी बनने के योग्य है भी कि नहीं। दरबारी ने जब खोजबीन की तो वो उस कन्या से बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि यह कन्या रानी बनने के लिए एकदम लायक है। यह बात राजा को बताने के लिए जब वो जा रहा था तो रास्ते में ही उसे वही दुष्ट व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने उस दरबारी के कान भरे और उससे कहा कि अगर इस सुंदर कन्या का विवाह हमारे राजा से हो गया तो राजा अपनी प्रजा की तरफ से अपना पूरा ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी पत्नी पर ही ध्यान लगाए बैठे रहेंगे और अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। यह बात उस दरबारी को थोड़ी ठीक सी लगी, तो दरबारी ने राजा के पास जाकर कहा कि यह कन्या आपसे शादी करने योग्य नहीं है। इसी वजह से राजा ने आदरपूर्ण यह रिश्ते का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ समय बाद दंपत्ति की पुत्री को राजा के ही सेनापति से प्रेम हो गया और उस दंपत्ति ने अपनी पुत्री की सगाई सेनापति के साथ कर दी। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा की निगाह उस कन्या पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी सुंदरता से वो मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों और सेनापति को बुलाया और उनको ये आदेश दिया कि इस लड़की के परिवार का पता करें और उनको राजा के रिश्ते का प्रस्ताव भेजें। यह बात पता चलते ही सेनापति बहुत असमंजस में आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि राजा के प्रति मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसके लिए उन्होंने अपने प्रेम का बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने लड़की को समझाया और उससे कहा कि वो राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाए और फिर राजा को जाकर उन्होंने बता दिया कि वो लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार है। शादी के दिन जैसे ही दरबारी ने उस कन्या को देखा वो उसे तुरंत पहचान गया और उसने राजा के पास जाकर उनको व्यापारी की सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा को जैसे ही सच का पता चला वो काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने तुरंत सेनापति और उस कन्या की शादी धूमधाम से करा दी। कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, हे राजन, तो अब ये बताओ किसका बलिदान ज्यादा बड़ा था, राजा यशोधन का या उनके सेनापति का? जल्दी बोलो वरना अभी तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मरता क्या ना करता राजा विक्रमादित्य ने फिर बेताल से कहा, हे बेताल, प्रेम इस दुनिया में सर्वोपरि है। राजा यशोधन ने सिर्फ अपनी पहली नजर के आकर्षण का बलिदान दिया था, परंतु उनके सेनापति ने राजा के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए अपने सच्चे प्रेम का बलिदान दिया था। इस कारण से सेनापति का बलिदान राजा के बलिदान से कहीं ऊंचा है। राजा की बात सुनकर बेताल ने फिर कहा, हे राजन, एकदम सही उत्तर, पर मुंह खोला तो मैं चला। और वो फिर उड़कर जाकर पेड़ की डाली पर बैठ गया। तो ये थी आज की कुछ कथाएं। अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।